नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में पंचायत चुनावों के दौरान जो हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई और पंचायत चुनाव में जो बूथ कैप्चर हुआ, उसे करने के लिए गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। यानी सीधा हमला टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला है और ये कहा है कि गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम इस हिंसा के लिए, बूथ कैप्चर करने के लिए और वहां पर मतदाताओं को डराने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कर रही है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पश्चिम बंगाल में जो चुनावी हिंसा लगातार देखने को मिली है, उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि टीएमसी के टोलाबाजों की फौज वोटिंग में ठप्पेबाजी की फौज बन जाती है। यानी जिस तरीके से वहां पर बूथ कैप्चरिंग होती है, जिस तरीके से वहां पर धांधली होती है वोटिंग में, इसका जिक्र साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और ये कहा कि उन लोगों को दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर है विपक्ष को तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से है। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं, क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव हुए थे और पंचायत चुनावों के दौरान और पंचायत चुनाव नतीजों के बाद भी खूब हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। हिंसा का खूनी खेला जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है और ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का खूनी खेल हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, पश्चिम बंगाल के गरीब भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को तिल तिल जला करके ये हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल का उस पुराने वैभव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। तो ये तमाम बड़े हमले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर बोले गए हैं। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने ये पूरा संबोधन दिया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने बंगाल में पंचायत चुनाव जो हुए थे और पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हमने भी आपको बताई थी, हर वो तस्वीर दिखाई थी जो कि वहां की कानून व्यवस्था और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर सवाल खड़ा करती है। ये तमाम तस्वीरों का जिक्र और जो घटनाएं हुई हैं, अब उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये कहा है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में टीएमसी ने कैसा खूनी खेला किया है ये हर कोई जानता है, ये पूरे देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या था, ये सवाल भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया और कहा यह गया कि पहले चुनाव की तैयारी के लिए ये समय नहीं देते हैं, चुनावों की तारीख की घोषणा करते हैं और घोषणा के बाद अगर कोई जो विपक्षी दल का नेता है, अगर वो दरअसल पर्चा भरना चाहता है तो उसके
पर्चा भरने के दौरान यानी जो नामांकन उसे करना है, तमाम अड़ंगे अड़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ने में अड़ंगा डाला जाता है, घर घर ना जाने देना, यानी चुनाव प्रचार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी नहीं करने देती है। इतना ही नहीं, प्रचार नहीं करने देना, धमकियां देना, वोटर्स को धमकाना, और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दरअसल वहां पर जो बीजेपी नेताओं के और जो कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार हैं उन्हें भी परेशान किया जाता है। साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में जो हाल ही में पंचायत चुनाव हुए, न सिर्फ उस दौरान ये खूनी खेला हिंसा का देखने को मिला, बल्कि इसके अलावा पंचायत चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए थे, न सिर्फ विधानसभा चुनावों के दौरान बल्कि चुनाव में जीत के बाद भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो गुंडागर्दी वहां पर हुई, जिस तरीके से कानून व्यवस्था वहां पर तार हुई, बार बार वहां राष्ट्रपति शासन की मांग की गई, क्योंकि बिगड़ती कानून व्यवस्था लगातार पश्चिम बंगाल में एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं आज भी बनी हुई है, और पहले भी यही हाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। उन तमाम बातों का जिक्र पश्चिम बंगाल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया, और ये कहा गया कि वोटिंग के दौरान टीएमसी के टोलाबाजों की फौज वोटिंग में ठप्पेबाजी की फौज बन जाती है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, और साथ ही ये भी कहा कि गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट ममता बनर्जी की पार्टी दे रही है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा के भागना, और फिर जब काउंटिंग होती है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैठने ना देना, और इतने जुर्म के बाद भी पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को खूब प्यार दिया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया है। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो भी हिंसा हुई है, इस दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच भी काफी राजनीतिक जो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो देखने को मिला। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर यह आरोप लगाती रही कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं, ना सिर्फ वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं बल्कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है, वहां महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है। वहां पर जो बीजेपी नेताओं के और कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार हैं जो कि मतदाता हैं, उन्हें दरअसल उनके साथ जो है ज्यादती हो रही है, वहां उनकी किडनैपिंग हो रही है, उनकी सरेआम हत्या हो रही है। इस तरीके के तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी नेताओं की ओर से ही पिछले कुछ महीनों में या यूं कहें सालों में पश्चिम बंगाल में देखने को मिले हैं। और पश्चिम बंगाल जहां पर ममता बनर्जी बीते कई सालों से सत्ता में है, जहां पर वो शासन कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की दशा और दिशा बिगाड़ने का काम जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है, अवैध रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बसाकर वोट बैंक के लिए, ये तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करते हुए ममता बनर्जी को कहीं न कहीं करारा जवाब दिया गया। और न सिर्फ उन्होंने पश्चिम बंगाल की बात की बल्कि उन्होंने मणिपुर की भी बात इस दौरान की, और ये कहा कि मणिपुर जो है एक गंभीर मामला है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर पर चर्चा करने के बजाय किस तरीके से दरअसल विपक्ष जो था वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया, लेकिन जब मैं उस पर बातचीत कर रहा था, भाषण दे रहा था, तो वहां पर किस तरीके से वो भाग खड़े हुए, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। साफ तौर पर यह कहा है कि विपक्ष को सदन से भागते हुए पूरे देश ने देखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया है। यानी उन्होंने ये कहा है कि पहले वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और जिस पर वो चर्चा चाहते थे, और जब मैंने भाषण दिया तो वहां से भाग खड़े हुए। ये जाहिर तौर पर मणिपुर के साथ धोखा है, ये बड़ी बात उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्र शुरू होने से पहले देश के गृह मंत्री ने इन राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर ये कहा था कि मणिपुर
मणिपुर के मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन चर्चा कौन नहीं चाहता, ये कहीं ना कहीं जो संसद से तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और विपक्ष वॉकआउट कर गया, ये तस्वीर बताती है कि विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है मणिपुर के मुद्दे पर और मणिपुर के लोगों को धोखा दिया है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि जो लोग लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं उनका नकाब भी अब पूरे देश के सामने उतर चुका है। यानी पूरे विपक्ष को उन्होंने जमकर घेरा, क्योंकि ये पूरा जो विपक्षी गठबंधन है INDIA, इसका हिस्सा जो है वो TMC भी है, ममता बनर्जी की पार्टी भी है। और यही वजह है कि इस दौरान उन्होंने न सिर्फ ममता बनर्जी को निशाने पर लिया बल्कि पूरे विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में हुई हिंसा और इसके बाद सदन में विपक्ष की जो कहीं ना कहीं बौखलाहट, जिस तरीके से वो वॉकआउट करके मणिपुर के मुद्दे पर जो वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि लोकतंत्र के चैंपियन ये बनते हैं। लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या सरकार कर रही है, ये तमाम आरोप लगाते हैं। लेकिन आज तस्वीर साफ है कि ये जो लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, आज देश के सामने उनका नकाब पूरी तरीके से उतर चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी इस दौरान कहा है पश्चिम बंगाल के जनता और वहां अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।